आत्मवंदन सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पहले मैं भगवान श्री गणेश, शिव पार्वती, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद, ब्रह्म ऋषि पत्री जी सर, सप्त ऋषियों, भारत के सभी संतों, महंतों, योगियों, ध्यानियों, मुनियों तथा गुरुओं અને સદગુરુઓ તેમજ अपने अपने माता पिताजनों को सभी को मैं आदर से नमन करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की चेतना को मैं नमन करता हूँ। तो आज आनापान सती ध्यान और टॉपिक है वाक क्षेत्र के लिए मैं प्रीति पटेल मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आदर से आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और अपना ध्यान और वाक क्षेत्र के बारे में आप ज़रूर शेयर करें विजडम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू अनिल जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया इस सत्र को लेने के लिए। तो इस सुबह की वेला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी मास्टर्स को जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं इस ध्यान के लिए। तो सभी आत्मिक जनों को मेरा हृदय से आत्मवंदन। तो मित्रों, पहले हम सभी ध्यान के लिए खुद को तैयार करेंगे। ध्यान से हम अपने आप को पूरी तरह से शांत करके उस ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने आप को एक ऐसे स्थान पे शिथिल करेंगे जहां से हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर सके। शांत करने के बाद हम अपने आप को अपने भीतर लेके जाएंगे अपने श्वासों के माध्यम से। वासी हमारा गुरु है। आंखें बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे और हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती श्वासों पर। गुरु की खोज हमने बहुत कर दी है, लेकिन बाहर की तरफ, जबकि गुरु श्वास ही है। श्वासों के साथ जुड़कर हम अपने भीतर उस गुरु की खोज करेंगे। उसके माध्यम से हम अपने आप को धन्य बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे और आनंदमय जीवन को अनुभव करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप, केवल और केवल हमारी कोमल निर्मल श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे फ्रेंड्स। श्वासों की गति सहज, निर्मल और कोमल। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। श्वासों के साथ धीरे धीरे
जुड़ते हुआ महसूस कीजिए। अपना पूरा अस्तित्व को भूल जाइए फ्रेंड्स। ये समय खुद के लिए, इस भौतिक शरीर को पहचान को भूल जाएंगे। स्त्री पुरुष अपने ओहदों को, सब कुछ थोड़े क्षणों के लिए खुद से दूर कर दीजिए। हम केवल और केवल एक चेतना है, एक शुद्ध चेतना जो खुद के भीतर खुद की खोज के लिए ये यात्रा आरंभ करेंगे। जब भी हम यात्रा करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये एक ही यात्रा जैसी है जहाँ पर ना ही कोई कष्ट, ना ही कोई दुख, केवल और केवल आनंद, खुशी। जितना ज्यादा हम गहराई में खुद के भीतर उतरते जाएंगे, उतना खुद के साथ जुड़ते जाएंगे। अगर कोई सोच या विचार आता है तो सभी बस एक दृष्टा भाव से उसे देखेंगे और फिर से अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे। जैसे बगीचे पर जाने के बाद हम सभी तरह तरह के चित्र को देखते हैं, फूलों को निहारते हैं, बस उसी तरह हमारे विचारों को भी देखकर उसे छोड़ना है और फिर से हमारे श्वासों के साथ जुड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वासों की गति भी कम होती जा रही है। महसूस कीजिए अपने आप को निर्विचार स्थिति में प्रवेश करता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे हम सभी अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे फ्रेंड्स। जब ये भौतिक शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब हमारी दिव्य चक्षु खुलती है। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर केंद्रित करेंगे। देखने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, आपको क्या नजर आ रहा है।
दिव्य चक्षु प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक हमें लाने के लिए हम सभी हृदय से अपने गुरुओं को नमन करेंगे। जिन्होंने भी हमारी सहायता की है यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए, हम सभी उन गुरुओं को हृदय से सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें इस संसार में लाया, इस काबिल बनाया। मित्रों, कोई विचार आते हैं तो दोबारा श्वासों पर ध्यान दीजिए और धीरे 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 उसे छोड़ने के बाद फिर से हमारे आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए मित्रों, हमारे ब्रह्मरंध्र से विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। सूक्ष्म शुद्ध ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। रक्त की धारा जैसे यह ऊर्जा संपूर्ण शरीर में फैल रही है। उस कंपन को महसूस कीजिए। अपने ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे अपने चेहरों पर, अपनी गर्दन पर, अपने खंभों पर, हृदय पर, अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स में यह ऊर्जा फैल रही है। हमारे भीतर के अणु परमाणु सभी जागृत हो रहे हैं। अपने हाथों पर, कोहनियों पर और हाथों की उंगलियों पर इस ऊर्जा को बहता हुआ महसूस कीजिए। यह ऊर्जा हमारी पीठ पर, लोअर बैकबोन पर, पैरों पर, पैर की जांघों पर, घुटनों पर और पिंडलियों पर भी इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे हमारी पंजों पर, पैरों की उंगलियों पर यह ऊर्जा महसूस कीजिए।
हमारा संपूर्ण शरीर प्रकाशवान हो चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान मित्रों, अगर आपको अपने किसी अंगों पर कोई दबाव या झुंझुनाहट महसूस होती है, तो फिर भी हम अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। उस प्रक्रिया को हम ध्यान से, साक्षी भाव से उसे अनुभव करेंगे, उसे देखेंगे। कोई डरने की बात नहीं है। ऊर्जा आपकी उस जगह को शुद्ध कर रही है। महसूस कीजिए। अपने भीतर एक आनंद की लहर को महसूस कीजिए। जो आनंद हम बाहर की भौतिक दुनिया से पाने की आश पा रहे थे या आश रख रहे थे, वो आनंद यहाँ इस पल हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। हम अपने इस भौतिक शरीर को भी धन्यवाद कहेंगे। इस प्रक्रिया में वो हमारा साथ दे रहा है। हमारे भीतर की खुशी, हमारे भीतर का बदलाव मानो हमारे इस चेहरे पर नजर आ रहा है। अपने आप एक खुशी की लहर हमारे चेहरे से झलक रही है। सभी भीतर बदलाव के लिए खुद को तैयार कीजिए और खुद से कहिए, हर एक बदलाव के लिए मैं तैयार हूँ। जब तक हम खुद को तैयार नहीं करेंगे, वो प्रक्रिया हमारे साथ नहीं घटित होती है। खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए।
हर क्षण, हर पल ब्रह्मांड हमें अद्भुत ऊर्जा देने के लिए तैयार है, आतुर है। जब तक हम खुद को समर्पित नहीं करते हैं, वह ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। जैसे सूर्य उदय होता है, प्रकाश फैलता है, एक समान प्रकाश पूरे सृष्टि पे अपनी ऊर्जा फैलाता है। पशु, पक्षी, मानव, पहाड़, पेड़, पौधे, सभी पर संभावना। जब तक हम अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां नहीं खोलते हैं, तब तक वो किरणें हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है। वह बाहर ही इंतजार करती है। जब हम दरवाजा खोलते हैं, तब वह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमारा इस भौतिक शरीर रूपी घर के खिड़की, दरवाजे सभी खोल देंगे। अपनी उन इंद्रियों को पूरी तरह से समर्पित और उस प्रकाशमय ऊर्जा को भीतर और भीतर महसूस कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आती हुई श्वास और जती हुई श्वास। जो इस क्षण हमें मिल रहा है, उसका कोई वर्णन नहीं। सभी मास्टर्स, गुरु अपनी ऊर्जा हम सभी को दे रहे हैं। महसूस कीजिए। महसूस कीजिए। हम सभी एक साथ क्रिस्टल पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं।
हमारी ऊर्जा 3 गुना बढ़ रही है सामूहिक ध्यान से और पिरामिड के अंदर ध्यान करने से। महसूस कीजिए मित्रों, हम एक नया जन्म ले रहे हैं, एक शिशु की तरह। अपने भीतर उस बदलाव को महसूस कीजिए। शुद्ध पवित्र जीवन का हम आरंभ करेंगे। हमारी श्वासें हमारे गुरु है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु के साथ साथ हमें सदगुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भीतर की हम उस चेतना से विनती करेंगे कि हमारी इस यात्रा को, सदगुरु की खोज को आप ही हमें उस स्थान तक, उस जगह तक पहुंचाइए, क्योंकि बाहर की
खोज हमेशा हमें माया में फंसाती है, लेकिन भीतर की इस यात्रा में कभी कोई गलती नहीं होती है। वो हमेशा शुद्ध, सही दिशा में हमें लेकर जाती है। जिस क्षण, जिस पल हमें ये महसूस होता है कि हमारी यात्रा मानो हमसे गई है, तो उस पल, उस दिव्य चेतना को मानो हमारी जागृति के लिए, आगे की यात्रा के लिए पूजा गया है। भीतर से ही हम संतुष्टि महसूस करेंगे। जो अधूरापन था, मानो संपूर्णता में बदल गया। एक गुरु है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, और सदगुरु है जो हमें खुद से जोड़ता है। और जीवन का सारा सत्य ज्ञान हमें होने लगता है। फ्रेंड्स, मानो इस क्षण प्राण की महावर्षा हमारे ऊपर बरस रही है। बारिश पर भीगने पर हम कैसा महसूस करते हैं, इस क्षण खुद को उस पवित्र ऊर्जा का अपने भीतर महसूस कीजिए। हर एक क्षण एक नई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जितना गहरा हमारा ध्यान और साधना अटल बनती है, हमारे सारे बंधनों के कर्म कटने लगते हैं, और हमारा जीवन पवित्र जीवन में बदलने लगता है।
यह आनंद, यह खुशी हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, केवल और केवल उसे अनुभव कर सकते हैं। हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं कि परमात्मा ने हमें चुना है। लाखों करोड़ों लोग इस क्षण यहाँ पर जुड़े हैं, भौतिक रूप से भी और चेतना के रूप से भी। उन सभी की ऊर्जा, गुरुओं की ऊर्जा, संतों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। सिर्फ गुरु का नाम जपने से कुछ हासिल नहीं होता है, साथ ही साथ हमें गुरु कार्य करने पड़ते हैं। जो आनंद, जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं, इसका वर्णन, इसका प्रचार सभी के साथ हमें करना है। सभी को ये खुशी, ये आनंद बांटना है। जितना हम बांटेंगे उतना हम अपने गुरु के चहेता और प्रेम के काबिल बनेंगे। जब गुरु अपने शिष्य को एक ज्ञान बांटते हैं, हमेशा उनके भीतर एक ही चाह रहती है कि उनका शिष्य उनसे अधिक और गुरु कार्य करे, सभी को इसके प्रति जागृत करे। हम ध्यान से खुद को निरोगी, स्वस्थ बना सकते हैं। किसी दवा की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ध्यान,
हमें सभी परेशानियों से, सभी कष्टों से, सभी दुखों से हमें मुक्त कराता है। आज हम खुद से एक प्रण लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी दिन बिना ध्यान के हम नहीं गवाएंगे। पता नहीं किस क्षण हमारी श्वासों की माला समाप्त हो जाएगी और हमारी यात्रा यहीं पर रह जाएगी। तो हर एक क्षण जो हमें मिल रहा है, उसे हम आनंद से और ध्यान में समर्पित करेंगे। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, बस शांत होकर बैठना है। गुरु कृपा की, श्वासों की कृपा से हम उन सभी दिव्य चेतनाओं का ज्ञान भी हासिल करते हैं, जो हमेशा एक इंतजार में है कि कब यह शिष्य ध्यान के लिए बैठेगा। हम और सभी ज्ञान उन पर या उनके भीतर समावेश करेंगे। खुद के भीतर की इस इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे। ध्यान ही गुरु है, श्वास ही हमारा सब कुछ है। बिना ध्यान के कोई जीवन नहीं है। 2 मिनट फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम खुद की चेतना को अपने भौतिक शरीर में महसूस करेंगे। जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, वो सभी हमारे मानव मस्तिष्क में समा रहा है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। धीरे से अब अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हम अपनी हथेलियों को हटाते हुए एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, आज हम जानेंगे वाक क्षेत्र के बारे में। पत्री सर ने बहुत ही सुंदर कहा है। इसके बारे में तो हमने कभी विचारा नहीं है कि कैसे हम अपनी वाणी के माध्यम से किसी का जीवन सुधार भी सकते हैं और किसी का जीवन हम खराब भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे शब्द मानो एक तलवार की तरह है, जिसकी धार दोनों तरफ है। किसी का अच्छा भी कर सकते हैं, किसी का बुरा। तो बुरा कैसे? हमारी वाणी जैसे हम प्रयोग करते हैं, दूसरों से पहले खुद पर वो प्रभाव डालती है। क्योंकि जैसे हम शब्द का प्रयोग करने के लिए सोचते हैं, उसके लिए हमारे भीतर ही एक कंपन महसूस करते हैं। हम शब्द को बोलने के लिए भी एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रभाव खुद पर पड़ता है। तो शब्द ही एक ऐसा है, जैसे हम सभी कह सकते हैं कि जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को भी याद रखा जा सकता है जिसने सभी का जीवन सुधारा, और ऐसे व्यक्ति को भी याद किया जाता है जिसने दोनों, जैसे हिटलर है, दोनों देशों के बीच उसने क्या किया था? शब्द के माध्यम से, शब्द को एक तलवार की तरह प्रयोग करके विश्व युद्ध उन्होंने रच दिया था। भगवत गीता में भी हमने देखा है कि इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को जागरूक किया शब्द के माध्यम से। उसके भीतर का जो तनाव था, जो चिंता थी कि भोग जगत में आकर मैं कोई कर्म में फंस जाऊंगा, तो ये सभी ज्ञान उन्होंने कहाँ से दिया? शब्द के माध्यम से किसी को हम ज्ञान दे सकते हैं, किसी का जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जिससे आज हमने जो ज्ञान हासिल किया, जो ध्यान के माध्यम से हमने भीतर बदलाव महसूस किए, अपनी वाणी के माध्यम से किसी को हम ज्ञान देते हैं, तो उनका जीवन सुधर जाता है। और अपने चिरकाल या अपने अंतिम समय तक वो व्यक्ति हमेशा हमें याद रखेगा कि उनके माध्यम से आज मैं ध्यान के रास्ते पर आया हूँ और अपने जीवन में इस आनंद और इस खुशी को महसूस कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने शब्द के माध्यम से कुछ गलत कह दिया, और उसका सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन उसमें समाप्त नहीं होता है, साथ ही साथ उसके साथ जुड़े हुए सारे संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन हम देखते हैं, यहाँ पर दृष्टि उसे देखती है, लेकिन स्वाद हम मुंह पे महसूस करते हैं, और हमारा हृदय महसूस, हमें वो फीलिंग्स देता है कि हमें वो चीज को ग्रहण करना है। तो एक ही चीज कितनी चीजों पर, हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालती है। उसी प्रकार हमारी ये एक शब्द कितनी सारे ही ना लोगों को उस बंधनों में बांध देता है। कितने जीव या कितने प्राणी इसमें फंस भी सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग अगर एक साथ इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो कुछ कितना बदलाव हम अपने इस धरती पर ला सकते हैं। सभी के विचार कितने शुद्ध हो जाएंगे। जैसे सभी को, हम क्या सोचते हैं, अमीर गरीब की जो वेदना है, जो भावना है, उसे सबसे पहले मिटाना है। पत्री सर ने हमेशा शाकाहार जगत के बारे में कहा है। शाकाहार क्यों? कि मानव और पशु कोई अलग नहीं है, सभी के भीतर एक ही चेतना है। बाहरी रूप को हमें नहीं देखना है, भीतर की चेतना से सभी को हमें जागृत करना है। सर ने कहा है हमारे शब्द मानो
एक ऐसी खोज है या एक ऐसी परमात्मा की देन है जिसके माध्यम से हम लाखों करोड़ों के हृदय तक जा सकते हैं और उनका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। और उन्होंने खास करके महिला शक्ति को जागरूक किया है, क्योंकि परिवार में अगर एक महिला जागृत हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को, अपने वडीलों को, अपने सास ससुरों को इसके प्रति ज्ञान देकर उन्हें यहाँ पर ला सकती है। तो मानो पूरा परिवार ध्यानी परिवार बन जाएगा, क्योंकि भोजन के माध्यम से भी पत्री सर ने कहा है कि हम जैसे भाव भोजन पकाते समय उसके भीतर डालेंगे, वही भाव जो अन्न ग्रहण करता है उसके अंदर जाकर वो परिवर्तन ला सकता है। जो शब्द साथ ही साथ जब भीतर वो परिवर्तन आता है और जो शब्द का प्रयोग करके हम उनके कर्ण में डालते हैं तो दोनों का रिजल्ट बहुत ही फास्ट आता है। जैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर चेकअप्स करते हैं तो पहले भीतर क्या अंदर है ना कमी है, क्या प्रॉब्लम आई है, उसके लिए वो टेस्ट कराते हैं। उसके बाद बाहर के रोग के बारे में उन्हें पता चलता है। जब हम भीतर ही एक दवाई भेजते हैं खाने के माध्यम से, तो बाहर उसका प्रभाव तो खुद ब खुद दिखने लगेगा। मानो परिवार में एक आनंद सा लहर रहेगा। जैसे आनंद और खुशी हम किसी त्योहार पर महसूस करते हैं, उस दिन के बाद हर एक दिन, हर एक क्षण मानो दिवाली है, नया साल है। लेकिन शब्द का प्रयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। उसी प्रकार जब भी कोई शब्द हमें बोलना है या प्रयोग करना है, उससे पहले हमें 2 बार सोचना है, सिर्फ हमारे नजरिए से नहीं, क्योंकि हर एक क्षण हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरियों से देखते हैं। लेकिन पत्री सर ने कहा है कि हमारी दृष्टि इतनी विशाल रखनी चाहिए, हमारी वाणी भी उतनी विशाल, जिसे यहाँ पर बैठकर भी हम कितनी करोड़ों मील या दूरी तक देख सकते हैं। जब हम ये सब देख सकते हैं तो हमारे शब्द का प्रभाव कहाँ तक उस पर प्रभाव डाल सकता है, ये भी हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। एक बार गया हुआ समय दोबारा लौटकर नहीं आता है, उसी प्रकार एक बार मुख से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इससे हमारे बारे में सभी लोगों को भी पता चलता है। अगर हम शब्दों का प्रयोग सही नहीं करते हैं या शब्द का अगर प्रयोग हम बहुत ही अच्छे से करते हैं तो हमारे बारे में जो उनका सोचने का नजरिया रहता है वही बदल जाता है। एक गलती उनका सभी कह सकते हैं भरोसा हमसे उठ जाता है और वो व्यक्ति हम पर कभी दोबारा भरोसा नहीं कर सकता है। एक बार टूटा हुआ धागा फिर से जुड़ नहीं सकता है, उसमें कहीं ना कहीं एक गांठ रह जाती है। तो रिश्ते में भी ऐसे ही होता है, दोबारा जुड़ने पर बहुत ही मुश्किल होती है उन पर भरोसा करना। तो शब्द एक ऐसा तीर है, एक बार बाण से छोड़ने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। तो शब्द से हम सोए हुए को जगा भी सकते हैं और जो जागा हुआ है उसे चला भी सकते हैं, और जो चल रहा है ध्यान के माध्यम से उसे और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भगा भी सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही मुमकिन हो सकता है, और इसके लिए हमें कोई व्यक्त की जरूरत नहीं है। ये हम जंग अकेले भी जीत सकते हैं, अगर हमारे भीतर वो मनोबल है, वो जिज्ञासा है और वो इच्छा प्रबल है तो ही।
तभी ये सब हो सकता है। क्योंकि हमारे इस जीवन की यात्रा के बारे में, पत्री सर के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने अकेले ही आज इतना बड़ा पीएसएसएम परिवार खड़ा कर दिया है। उनका जो मनोबल था, हम उनसे प्रेरणा लेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति घर-घर जाकर सभी को प्रेरित कर रहे थे। आज हम इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं कि फ़ोन के माध्यम से सभी को जागरूक कर सकते हैं। अपने शब्दों के इस कह सकते हैं मैजिक वर्ड्स के साथ, एक जादू के साथ हम किसी पर भी शब्द के जादू डाल सकते हैं और ये प्रकृति का देन है हमें। बस हमें इसका सही उपयोग करना है। तो फ्रेंड्स, आज से जब भी हम कोई शब्द को बोलेंगे, उससे पहले 2 क्षण के लिए सोचेंगे, उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। ये एक बहुत ही सरल चीज़ है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका अमल अपने जीवन में करना है। तो थैंक यू मित्रों, अगर किसी को कोई सवाल है, तो वो पूछ सकता है या अपने कोई अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए और ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रीति मैडम। वाक क्षेत्र के बारे में आपने बहुत समझाया। हम जब पढ़ते थे तब इसमें ये आता था कि शब्द शब्द शू कहो छो, शब्द ने नथी हाथ पग, एक शब्द अवसड़ करे अरे बीजो शब्द दुख आपे। Yes. तो शब्द को कोई हाथ और पैर नहीं होते। हुँ? तो एक शब्द जो होता है ऐसा बोलते हैं तो किसी का जीवन बदल जाता है, दवा के रूप में आ जाता है। और दूसरा शब्द जो ऐसा बोलते हैं तो चिंता और बीमारी का कारण बन जाता है। तो इस शब्द की बात जो वाक क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो पत्रिजी सर ने ये वाक क्षेत्र नाम की पुस्तक भी बाहर हुई है, प्रसिद्ध हुई है और हमने पढ़ी भी है। तो हर एक भाषा होती है, गुजराती हो या उर्दू हो या मराठी हो या जापानी हो या कुछ भी भाषा हो, उस शब्द का साम्राज्य होता है और हर व्यक्ति उसकी भाषा में बोल सकते हैं। आप हैदराबाद में रहते हो तो तेलुगु भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कुछ न कुछ भाषा का प्रयोग होता रहता है। तो इसमें खास ये शब्दों ही होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं कि मुलायम होते हैं, कई शब्द कड़क होते हैं और कई शब्द कोमल होते हैं, कई शब्द सुकोमल होते हैं, कई शब्द बरछड़ होते हैं। बोलते हैं कि बरछड़ वाणी। तो कई शब्द ऐसे होते हैं लपसणे। तो कोई शब्द धारदार होते हैं, कोई शब्द हल्के फुल्के होते हैं, कोई शब्द वजनदार भी होता है। तो कुछ बातें हम आगे नहीं कर सकते, ऐसे वजन बोल देते हैं कोई। तो शब्दों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती रहती है। तो मुलायम और रेशम जैसे शब्द जो होते हैं वो आप देखते हैं कि भाई हम क्रोध में आ जाते हैं, तो कैसे धारदार छरी जैसे शब्द बोल देते हैं, किसी को हृदय को ठोस होता है। और जब सेल्समैन और जो सेल्समैनशिप करने वाला जो ग्राहक आता है हमारे सामने है, तो कैसा शब्द बोलता है, एकदम लक्षणा है, कितना ये प्यारा क्या है। होता है? हाँ, एक सेकेंड। ये क्या होता है जिसे हम कंपन कहते हैं? हमारे शब्द में भी एक कंपन रहता है और वो तभी प्रभाव डालता है जिस क्षण हम जैसी मनोबल स्थिति में, अगर हम क्रोध स्थिति में है तो हमारे शब्द भी उसी प्रकार हमारे भीतर से निकलने लगते हैं। जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं
तो वो शब्द भी कैसे कंपन में रहते हैं, आनंदमय कंपन से बाहर निकलते हैं, तो वो आनंद ही फैलाता है हर तरफ। इसीलिए एक कंपन रहता है हर एक शब्द में, जो अगले व्यक्ति के जीवन में भी वो प्रभाव डालता है, साथ ही साथ हमारे भीतर भी वो प्रभाव डालता है। क्योंकि क्रोध में आकर जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो कैसी कंपन फैलाएगा? हर एक चीज में एक कंपन है, तो वो कंपन कैसा फैलाएगा? वो फैलता है जैसे हवा हर एक तरफ, हर एक दिशा में बहती है, तो ये कंपन भी हवा के साथ जुड़कर वही ऊर्जा वहाँ पर फैलाती है, जो एक नेगेटिविटी को भी जन्म दे सकती है और एक प्रेममय, आनंदमय खुशी को भी जन्म दे सकती है। कितने प्रकार से हम अपने शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। यस यस, तो जैसे सेल्समैन भी जिसकी ऐसा ही हाँ, शब्द कितने अच्छे बोलता है, एकदम लपसड़ा शब्द, कि यस। हम उसकी बात में आके ले भी लेते, तो और वो बोलते हैं कि भाई जो बोलता है उसका बोल बिछ जाता है, ऐसी कहावत भी है जो। जो चीज़ वो बेचता है, जब तक उसके बारे में वो बोलेगा नहीं, उसकी चीज़ नहीं बिक सकती है। हाँ, बोले आज हम इसकी बोल बोलने वेचा वाले हैं। અને ન हाँ, यस, બોલાય ના કશું ન વેચાય એવું ગુજરાતીમાં કહેવત છે। यस, यस, तो करेक्ट। शब्द वो एक मंत्र भी है उसका, जैसे माँ जो एक अक्षर मंत्र से बोलती है, तो शिशु के हइयों में सतत उसका मंत्र भी रटता रहता है। तो शिशु जो होता है वो तो पता चलता है कि क्या बोलती है ये माँ उसको, लेकिन उसके अंदर से ऐसा भाव से ये बोलती है, चुप हो जा मेरे लल्ले, ऐसे है। तो ऑटोमेटिक तो इस शब्द का कितना उसको पता चल प्रभाव जाता है, डालता कैसा है, होता है यस। जो भी, हाँ, एकदम चुप हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और और ऐसे धारदार शब्द बोलेंगे तो भी शिशु लड़ने लगता है। यस। तो ये सब शब्द की तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द कहाँ कैसे उपयोग करना, कैसे बोलना, ये वाक क्षेत्र की ज़रूरत है। ये तो शब्द का जाल है। ये जाल है, तो ये यस। शब्द से हम प्रेम की भाषा भी बोली जाती है। तो हुँ, शब्द के बारे में, आपने वाक क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा समझाया, और वेरी नाइस चैप्टर है। और ऐसे ही अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। कबीर भी बोलते हैं कि अच्छी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, हाँ, ऐसा कुछ आता है कबीरा। तो कबीर भी ऐसे बोलते हैं कि भाई अच्छी वाणी बोलो, प्रिय वाणी बोलो, हितकारी वाणी बोलो, किसी को ठोस न लगे ऐसी वाणी बोलो। तो वाणी का भी प्रकार है, तो वाणी का भी बहुत प्रकार, चार प्रकार की वाणी आती है। वैखरी वाणी आती है, तो हम वैखरी हुँ, में बात मैं करते हैं। हुँ, बस, तो वाणी के बहुत सारे प्रकार हैं। यस। तो वाणी वाणी मतलब एक है ना प्रकार का एक आईना है, जो आईना है। हमारे खुद के भीतर का जो भी हम छुपा के सबसे रखते हैं, लेकिन एक आईना ही एक ऐसी चीज़ है, हमारे भीतर के भाव को हमारे इस चेहरे से झलकती है, उसे बताती है, जो कभी गलत नहीं होता है। अगर हम आनंद है, तो हमारे चेहरे पर वो आनंद अपने आप दिखने लगती है। अगर हम क्रोध में हैं, तो वो आईना, ये शरीर हमारा आईना है। जैसे हमारे भीतर का सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। उसमें कोई भी बदलाव हम नहीं ला सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सोच, विचार से और शब्दों से हम ला सकते हैं। वेरी यस, नाइस, वेरी नाइस। तो किसी थैंक को यू। क्वेश्चन करना है, कोई बहनों, बोलिए कुछ वाणी के बारे में, कि भाई वाणी से तो क्या क्या हो गया था। हम्म, उन्होंने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत हो गया है। यस, तो ये बहुत वाणी संभाल के बोलना चाहिए। तो कभी होता है ऐसा, ये जगत में कुछ न कुछ कारण हमको झगड़ना नहीं है तो भी वो स्वरूप बड़ा हो जाता है। इसका वजह हमारी जीभ ही है, जिह्वा। जिह्वा था कि असत्य न बोले। हम्म, तो जिह्वा जो है हमारे, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना। हम सत्य और प्रिय बोलेंगे
तो ये वाणी और ये जो वाक क्षेत्र हम सबको प्रिय लगेगा। तो जितना अधिक वाक क्षेत्र में सत्य की ज़रूरत बताई है, जितना सत्य अधिक बोलेंगे, जितना प्रिय बोलेंगे। अभी ये कौवा और कोयल की बात तो सबको बताई है। कोयल दोनों का एक ही रंग है, हम्म? कोई भेद नहीं है, पर वो बोलती है कोयल तो कितना अच्छा लगता है, मीठा कितना प्यारा। लगता है। और कौवा भी ऐसा ही ब्लैक कलर का ही है, तो कैसा लगता है? तो अच्छा नहीं लगता भाई, उसको उड़ाओ, यहाँ से भगाओ, का करता रहता है, हैं? और ऐसे ही संसार में सब मनुष्य एक ही हैं, कलर सबके एक ही होते हैं, लेकिन उसकी भाषाएं अलग अलग है, उसका खुराक अलग अलग है। सबकी आत्मा सब में एक ही है। तो वो बगु बगला और जो बोलते हैं हंस, बगला को क्या बोलते हैं हिंदी में? बक बक बोलते हैं कुछ। बक और हंस दोनों वाइट कलर के हैं। तो बक बक क्या खाता है? मछली। और हंस क्या चरता है? मोती का चारा। हम्म, दोनों ही सेम है। तो भी उसकी अलग अलग भाषाएं है, अलग अलग खाने का तरीका है। तो मनुष्य भी सभी एक ही है, लेकिन रहते हैं अलग अलग, खान पान से और वाणी से अलग अलग रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, वाक क्षेत्र समझने की ज़रूर है। और आज से हम सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, तो ही हमारा ये वाक क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। प्रीति मैडम का खूब खूब धन्यवाद अदा करते हैं। यहाँ जुड़े हुए ये सभी मास्टरों, ध्यानी मित्रों का खूब खूब नमन है हमारा। और किसी को कुछ कहना लगता नहीं है, कोई बोलना चाहता नहीं है, सब ध्यान में मग्न है ऐसा लगता है। तो सेशन समापन करें या किसी को कुछ दो शब्द कहना है तो कह सकता है। कोई है ऐसा कहने वाला? कोई नहीं। यस यस यस। तो थैंक यू सो मच अनिल सर, ये मौका देने के लिए। ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को भी खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम। तो आज का सेशन हम समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।